आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की रेसिपी है अल्टे पल्टे। फरमाइश थी कि अल्टे पल्टे बनाना सिखाएं, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आपको बनाना सिखाऊंगी अल्टे पल्टे। किस तरह से बनाते हैं, बेसन के अल्टे पल्टे कैसे बनते हैं। तो आइए फिर वीडियो को फुल वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजफ एंड दुरा शहवार और आप देख रहे हैं दुरा सिस्टर्स कुकिंग। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है प्रेशर कुकर। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी। इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 अदद मैंने प्याज ले लिए मीडियम साइज़ के, और लहसुन इसमें ऐड कर दिया, वो भी एक मीडियम साइज़ का था, वो सारा मैंने ऐड कर दिया। 3 से 4 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर में वेट लगाऊंगी। जी, तो प्रेशर कुकर में मैंने वेट लगाया 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद ये अच्छे से गल चुका है, क्योंकि हमें मसाला पहले गलाना था। आप दूसरे तरीके से भी जैसे आप करते हैं वैसे भी गला सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से गलाया प्रेशर कुकर में, जल्दी से खाना बन जाता है। उसके बाद अब मैंने इसको जो मसाला था उसको सारे को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है चम्मच की मदद से। अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। नमक इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 चम्मच। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और साथ में इसमें मैं कोरिएंडर ऐड करूँगी यानी सूखा धनिया क्रश किया हुआ, यानी थोड़ा सा मैंने कूटा हुआ, अच्छा सा इसका खुशबू आए। इसको मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है, वो मैंने 1 कप ऐड किया। आप घी या ऑयल दोनों इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। जी, तो अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही 1/2 कप। इससे दही ऐसे डालने से भी बहुत इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। बहुत मज़ेदार सी और यूनिक सी ये रेसिपी है, आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है ये। तो अब ये यहाँ पे मसाला अच्छे से बन चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका जो घी है वो अच्छे से रिलीज़ होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पानी 2 गिलास। आप जितना शोरबा इसमें बनाना चाहते हैं आप उसके हिसाब से इसमें शोरबा बनाएं। तो अभी मैंने सिर्फ इसका शोरबा बनाया है, जो बाकी के इसके स्टेप होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। शोरबा बिल्कुल बन चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन 250 ग्राम, यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है अजवाइन 1/2 टीस्पून। नमक हस्बे जायका, ये मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर रही हूँ सारे, क्योंकि इसी के ही हमने बनाने हैं अल्टे पल्टे। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें कम स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाले में जो हमने शोरबे वाला बनाया उसमें भी ऐड किए हुए हैं स्पाइसेस। इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं पानी। पानी से इसकी हम अच्छी सी एक स्लरी बनाएंगे, जो ज़्यादा ना थिक होगी, जो ज़्यादा ना तो थिक होगी ना रनी होगी ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं आराम से पानी ऐड करूँगी, कभी भी पानी एकदम ना डालें। ये आप देख सकते हैं कि मैंने आराम से इसका पानी ऐड किया, और ये देख सकते हैं कि इस तरह की मुझे स्लरी चाहिए, ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा ये पतली है, बिल्कुल इस तरह की नॉर्मल सी हमें इस तरह की स्लरी चाहिए बेसन की। जो अब इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ले लिया है नॉन स्टिक पैन, उसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है घी या ऑयल, आप जो भी ऐड करें। इसके बाद इसमें मैं ये मिक्सचर ऐड कर दूंगी। मिक्सचर इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। उसके बाद इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैं फैला दूंगी। ये फैला देने के बाद इसको नीचे बिल्कुल मीडियम सा होना चाहिए, फ्लेम ज़्यादा तेज़ या स्लो नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको अभी नीचे से ज़्यादा इसको पकने नहीं देना। इसका जो ये स्टेप है बहुत है ये इम्पोर्टेंट है, इसको नीचे से पकने नहीं देना। इसको फौरी तौर पे हमने इसको फोल्ड करते जाना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसको टर्न कर देंगे। नीचे से एक साइड पक गई, हल्का सा इसको जैसे ही पकने में आएगा, कच्चा कच्चा ही होगा जब इसको हम टर्न करेंगे, क्योंकि फिर ये अपनी शेप में नहीं आएगा। उसके बाद इसको छुरी की मदद से इस तरह से करते जाएंगे और इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। जी, तो मैंने वो सारे बना के रख लिए हैं अल्टे पल्टे। तो अब इसके अंदर जो मैंने शोरबा बना के रखा था, ये शोरबे के अंदर मैं ये सारे अल्टे पल्टे जो हैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद ये अल्टे पल्टे जो बेसन के हैं ये इस शोरबे में पकेंगे मज़ीद, क्योंकि हमने थोड़े कम पकाए थे वहाँ पे, क्योंकि इनकी फिर शेप नहीं आती, इसलिए कम पकाते हैं। बाकी का जो इसका जो पकने का प्रोसेस होता है वो कुकिंग प्रोसेस इसके अंदर शोरबे में होता है। तो अब ये शोरबे में मैं 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाऊंगी।
इसको मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी ताकि अच्छे से पक जाए। आप अपने हिसाब से इसमें शोरबा ऐड करें, अगर सूख जाता है पानी तो आप इसमें और ऐड कर लें। जब आपको मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि हमारे अल्टे पल्टे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं शोरबे के अंदर। 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो इस तरह से बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे और ये पक जाएंगे ये अपनी शेप में इस तरह से होंगे। तो आप इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। तो ये बिल्कुल रेडी है अल्टे पल्टे। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी है कि जब घर में कुछ भी ना हो, सिर्फ बेसन पड़ा और बेसन से आप इस तरह की रेसिपी बनाएं। तो मैंने इसके ऊपर कुछ गार्निश कर दिया बादाम। तो बहुत मज़ेदार से अल्टे पल्टे बिल्कुल रेडी हैं। ये आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके घर में